निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में कि परमात्मा ने स्वतंत्रता तो हमें प्रदान की है, पर उस स्वतंत्रता में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप देते हो लौट करके आता वही है। जिस प्रकार से पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के अगर कोई व्यक्ति अच्छा वाक्य बोले भैया, तो रिपीट वॉइस कौन सी आएगी? जो वाक्य बोला गया है। और अगर उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के गालियां दे किसी को, तो रिपीट वॉइस कौन सी आएगी? बोलो। डेफिनेटली। बड़ी सीधी सी बात है। वही वहां से टकरा करके वही ध्वनि आपके पास में आएगी। इसलिए जो व्यक्ति वाणी से, मन से व्यवहार करता है वही उसके पास लौट करके आता। और एक बात मुझे आप बताइएगा कि अगर आप किसी स्थान पर बैठ करके, मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे हैं और दो व्यक्ति अगर बैठे हैं, आपका कोई परिचित है और आपकी उससे बनती नहीं है, ऐसा तो होता है ना। बहुत ज़्यादा वो उपदेशक सुनाते हैं ना कि भैया उपदेशक आ गए, जिस घर के अंदर आए थे वहाँ पर कोई घर का व्यक्ति नज़र नहीं आया, एक छोटा सा बच्चा था। तो बच्चे से कहा भैया पानी पिलवा दे। तो बच्चे ने खटाक से उत्तर दिया, बोले नल खराब है, पानी नहीं है घर में। इसने कहा बड़ा अजीब बच्चा, बोले एक काम कर इनके यहाँ से ला दे। बोले जी इनके साथ में तो हमारी चली हुई है। ओहो। इसने कहा एक काम कर इनके साथ में चली हुई है, इनसे ला दे, इधर वाले भी तो पड़ोसी है ना। अरे बोले इन्होंने ही तो चलवाई थी, इनसे भी चली हुई है। इसने कहा अरे दुष्ट कहीं के, नालायक कहीं के, तुझे क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने? तुझे इतनी तमीज नहीं है? हम पानी मांग रहे, एक काम कर इनसे चली हुई है, इन्होंने चलवाई थी, ये सामने वालों से ला और जल्दी लेके आ। इसने कहा बोले जी इनके घर में तो मैं पैर बिल्कुल भी नहीं रख सकता। इसने कहा अब क्या हो गया? बोले इन्हीं के कारण तो चली थी, ये सारा झगड़ा ही इन्हीं के कारण हुआ था। तो जो सबसे चला करके बैठा है ना, सबसे लगा करके बैठा है। तो पता चला कि कभी कभी आपस में मतभेद होते हैं, और जब आपस में मतभेद होते हैं ना, तो मैं कई बार देखती हूँ जिनकी दांत काटी रोटी भी होती है ना, वे भी दूर दूर जा करके बैठते, बोले इसकी परछाई भी ना पड़ जाए मुझ पर। होता है ना ऐसा। तो वो क्या होगा, उनके मन में आपस में वो खटास चलती रहेगी, वो द्वेष चलता रहेगा, वो सोचेंगे, गलत सोचेंगे एक दूसरे के बारे में। अच्छा, आज तक भारत के अंदर तो छोड़ो, पूरे विश्व के अंदर क्या कोई ऐसी अदालत बनी है आर्य जी के एक व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचे और अदालत में बैठा हुआ जज उसको सजा दे दे? क्यों जी हर्षित जी, है कोई अदालत ऐसी भारत में? हो कहीं है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, छोटी कोर्ट, बड़ी कोर्ट, कोई अदालत ऐसी नहीं है। पर एक चीज को ध्यान रखना, वो परमात्मा की अदालत ऐसी है कि वहां पर गुनाह की, अपराध की सजा तो मिलती ही है, पर मन से भी अगर किसी के बारे में बुरा सोच करके आप पाप कर रहे हो, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने मन से भी किसी के बारे में बुरा सोचा, तो परमात्मा उस पाप की सजा भी आपको, बोल दो जरा, देता है। इतने गजब की व्यवस्था उस परमात्मा की। इसलिए कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के पाप होते हैं। जरा चिंतन करो, हम उस ईश्वर की व्यवस्था में रहते हैं, पर उस ईश्वर की व्यवस्था में रह करके भी हम अपने आप को इतना स्वतंत्र मानते हैं कि किसी को हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी पर हम कुछ भी आघात किसी को पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखना, परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता तो दी थी, पर स्वच्छंदता नहीं दी थी। अगर परमात्मा हमें स्वतंत्रता देता तो वेद में पहला ही मंत्र इस प्रकार का दे देता कि भैया एक काम करना, जो तुम्हारे मन में आए सो करना। पर परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। परमात्मा ने हर जगह पर यह बताने का प्रयास किया कैसे रहना है। जब परिवार की बात आई तो परमात्मा क्या कहते, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। अगर पिता के साथ में बेटे रह रहे हैं तो कैसे रहें? पिता के व्रतों का पालन करते हुए रहें, पिता की अच्छी बातों को मानते हुए रहें। अगर बेटे और बेटी माँ के सानिध्य में रह रहे हैं तो कैसे रहे? बोले माँ के हृदय से जुड़ करके चले, माँ को कष्ट पहुंचाने का काम न करें।
अगर बहन भाई आपस में रह रहे हैं, भाई भाई आपस में रह रहे हैं, तो कैसे रहे? मां भ्राता भ्रात्रम दुक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे। अगर समाज में रह रहे हैं तो संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, आप मिलकर के चलें, आपके मन एक हो, आपके विचार एक हो। परमात्मा हर जगह बता रहे हैं। अभी मैं दरभंगा जाने से पहले गाजियाबाद में थी, तो वहां पर अथर्ववेद के मंत्रों का यज्ञ चल रहा था। तो जिस समय अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ा रहे थे, तो एक जगह पर जानते हो क्या घटना आई? एक मंत्र में यह वर्णन आया कि अगर कोई बहन अपने भाई से कहे, देखो वेद की विचारधारा को देखना आप कितनी सूक्ष्म है, और आज कितना गलत हम लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या क्या चीजें कर दी। एक बहन अपने भाई से कह रही है, यह मंत्र का भाव निकल कर के आता है कि भाई अगर परमात्मा ने इस संसार के अंदर स्त्री पुरुष का जोड़ा ही बनाया है, तो पुरुष तुम हो और स्त्री मैं हूं, तो हमारा भी तो विवाह हो सकता है। अथर्ववेद के मंत्रों में आया प्रधान जी है। तो वहां पर लगभग 20-25 मंत्र ऐसे दिए गए जिसमें भाई की तरफ से संकेत बहन को किया जा रहा है कि बहन, ये विवाह केवल भोग विलासिता का नाम नहीं है, ये एक परमात्मा की व्यवस्था है, और हम सब परमात्मा की व्यवस्था में बंधे हुए हैं। फिर मंत्र आए कि बहन के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, और केवल बहन के प्रति नहीं, जो महर्षि दयानंद ने लिया ना कि इतने गोत्र बचा करके विवाह करो, फिर उन गोत्रों का वर्णन वहां पर आया। फिर उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया कि क्यों आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। फिर मंत्र आया कि बहन, लड़कियों का विवाह ही कहाँ होता है? दुहिता जिसको कहा जाता है, अर्थात जो दूर देश के अंदर विवाही जाती है। मैं ये देख करके हैरान थी कि जिन लोगों ने वेदों को गडरियों के गीत माना, एक बार अगर वो इस व्याख्या को पढ़ ले तो इसका इतना अच्छा विश्लेषण समाज के अंदर हो सकता है, और धाराएं बना करके संविधान में इनको लागू किया जा सकता है। पर करे कौन? क्योंकि यहां पर अपनी अपनी ढपली पर अपने अपने राग अलापने की सबको बोल दो जरा आदत पड़ गई है। मौका परस्ती की सबको आदत पड़ चुकी है। जिसका पलड़ा भारी दिखता है, बड़े बड़े व्यक्ति उसी पलड़े में दौड़ करके चढ़ जाते हैं, और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य को छोड़ देते हैं और असत्य को बोल दो जरा ग्रहण कर लेते हैं। जबकि महर्षि दयानंद ने क्या लिखा था कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना, जोर से बोलो, चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जिस दिन इतनी निष्ठा, जिस दिन इतना कर्तव्य भाव व्यक्ति के अंदर आ जाए ना बंधु, तब उसकी वाणी में यह प्रभाव आता है कि वो सोच करके बोलता है, वो सोच करके कर्म करता है, वो सोच करके व्यवहार करता है। सहसा विदधि तन क्रियाम अविवेक है परमाम पदाम पदम। वो किसी भी पक्ष को करने से पहले उसको जानने की कोशिश करता है, और यही चीजें मनुष्य के अंदर धैर्य लाती है, संतोष लाती है। और अगर किसी से भी आप पूछोगे विद्वान से कि जीवन के अंदर सबसे बड़ा धन क्या है, तो युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, संतोष सबसे बड़ा बोल दो जरा धन है। पर दुर्भाग्य ये है कि आज संतोष किसी के पास में, बोलो जी, है क्या? सबको जल्दी लगी रहती है। हरियाणा में बोलते ना, बोले तैड़ फैड़ कर दे, बस थोड़ा सा कर दे, जल्दी जल्दी कर दे। ये जो जल्दबाजी है, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत विनाशकारी नीतियों को लेकर के आई है। इससे बचना और जीवन के अंदर एक ठहराव लाने का प्रयास करना। वो ठहराव कब आएगा? जब हम परमात्मा से जुड़ करके चलेंगे, हम स्वाध्याय से जुड़ करके चलेंगे, हम अध्यात्म से जुड़ करके चलेंगे। इन उत्सवों का यही तो उद्देश्य होता है। खाना पूर्ति के लिए उत्सव नहीं होने चाहिए, केवल दायित्व निभाना इसलिए नहीं होने चाहिए, कुछ उद्देश्य के साथ होने चाहिए, कुछ संकल्पों के साथ होने चाहिए। और जब वो संकल्प जीवन के अंदर आ जाते हैं तो निश्चित जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए चंद पंक्तियां कह करके वाणी को विरमित करती हूं कि दाग यदि दिल
पर नहीं, अरे दाग यदि दिल पर नहीं तो फिर तुझको कोई डर नहीं। दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन करके, दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन करके। दाग यदि दिल पर नहीं, अरे दाग यदि दिल पर नहीं तो फिर तुझको कोई डर नहीं। दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन करके, दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन करके, सुन करके कुछ गुन करके, सुन करके कुछ गुन करके। औरों को धोखा देने वाले जान खुद ही धोखा खाएगा निर्भार। औरों को धोखा देने वाले जान खुद ही धोखा खाएगा निर्भार। कुछ जान कर हाँ मान कर, कुछ जान कर हाँ मान कर। मन में है विचलित नहीं, यदि मन में है विचलित नहीं तो फिर तुझको कोई डर नहीं। दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन करके, दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन करके। दाग यदि दिल पर नहीं, अरे दाग यदि दिल पर नहीं तो फिर तुझको कोई डर नहीं। दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन करके, दिल को टटोल मेरी सुन करके, सुन करके कुछ गुन 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 करके। कहा कि अपने हृदय को टटोलना है, कुछ सुन करके टटोलना है और कुछ बोल दो जरा गुन करके टटोलना है। पहले सोचो, सुनो और फिर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, अपनी आदतों में लाओ। और आपकी जैसी आदत होगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। अगर तुम अपनी आदतों को ऐसा बना लो कि सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। बच्चों बेटे ध्यान से सुनो, आप जल्दी उठते हो, आप उठ करके अपने माता पिता के पैर छू करके क्या करते हो? बोलो बाबू गुड़िया बेटे सीधे बैठो, अच्छे से बैठो। आप सुबह कैसे उठते हो? जल्दी, है ना? और जल्दी उठ के फिर माता पिता को क्या करते हो? आप नमस्ते करते हो, है ना? समय से आप अच्छे काम करते हो, अच्छा भोजन करते हो, अपनी पढ़ाई में मन लगाते हो, तो एक दिन आपके जीवन की इतनी उन्नति होगी कि उस उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। आप जल्दी उठने की आदत डाल लो। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, भाई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आप जैसी आदतें बना लोगे, आप जैसी भी आदतें बनाओगे, आपकी उन्नति आपकी आदतों पर टिकती चली जाएगी। तुम देर तक सोते हो, सूर्य चढ़ आया और बाप चिल्ला रहे, अरे उठ जा नालायक कहीं के, कब तक पड़ा सोता रहेगा? सूरज चढ़ आया। बोले बापू सूरज का तो चढ़ने का ही काम है, तू क्यों चढ़ रहा है मेरे ऊपर? सोने दे आराम से। हैं? उधर से माता जी भी थोड़ी सी उंगली लगा देती है, बोले कहीं से पानी चलवाओगे क्या तुम खेत में? सोने दो।
अब ये सो रहा है पड़ा, तो बाप ने गुस्से में आकर के चारपाई पलट दी, बोले अब तो उठेगा ही। तो नीचे पड़ा पड़ा भी, ऊपर खाट, बिस्तर पूरा ऊपर। क्या कह रहा है पड़ा पड़ा भी? बोले खाटी तो पलट दी बापू, अगर हिम्मत है तो धरती पलट के दिखा, मैं तो तब उठूंगा। अच्छा, इसकी उन्नति कौन कर सकता है बताओ? कर देगा क्या कोई उन्नति? नहीं कर सकता। आपकी आदतें,